तो तुम अगर सोचते हो ना कि तुम्हारे क्लास का जो टॉपर है वो टॉपर इसलिए है क्योंकि उसने सारे चैप्टर्स को खत्म कर दिया है, क्योंकि वो बेस्ट ट्यूशन टीचर से पढ़ता है, क्योंकि वो 12-12 16-16 घंटे वो पढ़ रहा है, तो तुम बिल्कुल गलत हो यार। और अभी जब गलत हो तो गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा इस बात के लिए आता है कि तुम अभी से एक एजम्पशंस क्यों बना के रखे हुए हो, वो भी दूसरे को देख करके क्यों पढ़ रहे हो। भाई पहले ये मुझे तुम बता दो, ये तुम पढ़ किसके लिए रहे हो? खुद के लिए पढ़ रहे हो, अपने फैमिली के लिए पढ़ रहे हो, नंबरों के लिए पढ़ रहे हो, क्या चीज के लिए पढ़ रहे हो? देखो एक बात बोलूं, झूठ तुम मुझसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि झूठ तुम खुद से भी मत बोलो। कम से कम अब तो सच बोलो, क्योंकि अगर अभी भी तुम नहीं जागे, अभी भी तुम नहीं सोचे ना, तो मैं बता दे रहा हूं अब जो आने वाला समय है ना वो तुम लोगों के लिए बहुत टफ फेज होने वाला है। जस्ट कंप्लीट अगर कहें तो लगभग ऑलमोस्ट 30 डेज बचा हुआ है। सैकड़ों स्ट्रेटेजी वीडियोस तुम लोग देख चुके होगे, ये मुझे मालूम है, लेकिन आज अभी जो मैं बात करूंगा ना बहुत तुम्हें मिर्चा लग सकता है, बहुत तुम्हें बुरा लग सकता है। तो भैया यहाँ पे कोई हम लोग लो प्रोफाइल में बात नहीं करने वाले हैं। बहुत टफेस्ट सेशन मुझे लगता है मेरे लाइफ का अब तक का सबसे टफेस्ट सेशन ये होने वाला है, और तुम लोगों के लिए भी होने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें लेने हैं। कंप्लीट थॉट को बदलना है, और वो थॉट तभी बदलेगा जब तुम और मैं मिल करके बैठेंगे। मैं दिखाऊं तुमको, यहाँ पे सैकड़ों ऐसी चीजें मेरे पास में है जो मैंने पता नहीं कितने टॉपिक्स पे, कितने चीजों पे मैंने तुम लोगों का सोचा, किन किन जगह पे फंसे हुए हो। मैंने बहुतों से बात किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात किया, और मैंने ये चीज को नोटिस किया कि यार सिलेबस रिवीजन की बात तो छोड़ दो, मतलब रिवीजन की तो बात ही मत करो। अभी कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिनेरियो बहुत गड़बड़ है। कईयों ने तो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया, कई अभी 20, 30, 40% पे अटके हुए हैं। कुछ ही बच्चे जो हैं वो 50, 60 पर हैं। बाद बाकी का तो पता नहीं है कि करना क्या है, होगा क्या, पढ़ें कि नहीं पढ़ें। वो अभी भी कोविड वाले फेज से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 2 साल का ऑनलाइन क्लास ने उनको फुल स्टॉप लगा दिया है उनके लाइफ में, उनके पढ़ाई पे। लेकिन क्या जिंदगी रुकती है? क्या तुम यहां पे रुक जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी चलेगी? तुमको आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हारे अपने सपने नहीं है, तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने कहा ना कि अगर तुम दूसरों के लिए पढ़ रहे हो ना, सिर्फ नंबरों के लिए, मार्क्स के खेल के लिए पढ़ रहे हो, तो तुम कभी नहीं स्कोर करने वाले हो। नहीं तो यहां से भी तुम अभी भी देयर आर सो मेनी वेज, स्टिल वी हैव अ होप। और जैसा मैंने कहा आज कंप्लीट रोड मैप पे हम बात करने वाले हैं कि तुम यहां से शुरू करके कैसे अपने 30 डेज को पूरा से पूरा फ्रूटफुल बना सकते हो। लेकिन शुरुआत मैंने क्या किया था? देखो मैंने शुरुआत क्या किया था कि इस बात से कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे क्लास का टॉपर सबसे अच्छा जो मार्क्स उठाता है वो 100% सिलेबस कवर करता है, तो तुम बेवकूफ हो। अगर ये 30 दिन नहीं भी होते ना, मैं तुमको फ्रेंकली बोल रहा हूं, ये बचे हुए 30 दिन नहीं भी होते तो भी 100% सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं थी। किसी भी टीचर को अगर तुम बोलते हो ना तो वो तुमको बोलेगा यार 80-20 का फॉर्मूला यूज करो। अगर कोई तुमको सही एडवाइस देगा तो वो सबसे पहले यही बोलेगा 80-20। 80-20 मतलब कि भैया 20% जो एक हिस्सा होता है ना, हाँ, एक 20% हिस्सा तुम्हारे पूरे सिलेबस का, वो ऐसा सिलेबस होता है जहां पर पूरे क्वेश्चन पेपर का 80% हिस्सा वही आता है। मतलब तुम्हें बाइफरकेट करना आना चाहिए कि यार मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, टॉप प्रायोरिटी क्या है, मिडिल प्रायोरिटी क्या है और लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है। मतलब कौन से चैप्टर हैं जिनको हम सबसे लोएस्ट में रख सकते हैं, और अगर समय कम रहा तो उन्हें छोड़ भी सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। ऐसे कई चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में तुमको मिलेंगे यार जिसपे कि तुम छोड़ सकते हो कुछ चैप्टर्स को। वेटेज सिस्टम उन लोगों का कम है। ऐसा छोड़ क्यों सकते हो? मैंने क्यों बोला छोड़ सकते हो? क्योंकि कई ऐसे चैप्टर होते हैं तुम्हारे मैथ्स में, साइंस में, तुम भले ही क्लास 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो यार, लेकिन हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो सीबीएसई खुद कहती है, बोर्ड, कोई भी बोर्ड, सीबीएसई नहीं, कोई भी बोर्ड ये कहता है कि उन चैप्टर्स का वेटेज क्या है। अब बात आती है वेटेज सिस्टम पे, तो सबने अपना अपना ज्ञान बांट रखा है। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जिन पे मैंने वेटेज सिस्टम अलग अलग सब्जेक्ट्स का मैंने तुम्हें दिया था, क्लास 10 का, 12 का, सबका मैंने दिया था। ठीक है, आई होप कि तुमने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर से एक बार मैं हड़बड़ी में शॉर्ट वीडियोस लाऊंगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या तुम्हें वो जो वेटेज सिस्टम है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, ब्लूप्रिंट वो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब आ जाओ यहां पे क्या सिनेरियो है। देखो भैया, सैकड़ों बच्चे कह रहे हैं कुछ नहीं पढ़ा सर, कैसे शुरू करें, क्या फॉलो करें, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल अभी भी मन में यही है कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है, मैं बोलूं डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन अगर तुम सोचोगे ना कि यार मैं 100% सिलेबस कवर करूंगा, तो मैं साफ साफ कह रहा हूं भैया वो तो नॉर्मल कंडीशन में भी तुम्हें नहीं करना था कि 100% सिलेबस कवर करने के पीछे या सारे चैप्टर्स को कवर करने के पीछे, वो तो तुम्हें कॉमन कंडीशंस में भी नहीं जाना था। एक जो अच्छा टॉपर स्टूडेंट होता है ना, वो वही बाइफरकेट करता है, वो यही चीज अलग करता है। वो कोई स्पेशल टीचर से या तुम्हारे क्लास टीचर उसको स्पेशल नोट्स नहीं देते हैं या ट्यूशन टीचर कुछ अलग नहीं देता है या वो 18-18 घंटे रात रात जाग करके पढ़ता है, ऐसा बात नहीं है।
सिर्फ उसके काम करने का तरीका अलग है। अब देखो बचे हुए जो 30 दिन है ना, इस 30 दिन को हमें पूरी तरह से फ्रूटफुल बनाना है। अब यहां पर सबसे पहला सवाल आता है जो बच्चे पूछते हैं कि यार हम सर किस बुक को फॉलो करें। देखो भैया, तुम्हारा मेन 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 सबसे मेन बुक कौन सा है, किसको बेस बनाया गया है, कौन सा है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को तो तुमको सबसे टॉप पे रखना चाहिए। उसको फॉलो करते हुए जब तुम करोगे ना, तभी तुम्हारे चीजों को सारा आयाम मिलेगा। ठीक है। और एक जगह देखो, यहां पे मैं एक बात बोल दे रहा हूं, अभी क्या है, ऐसा समय है, अभी जो समय पे तुम खड़े हो, यहां पे तुम इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं तुमने अभी कई सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लिए, तुम अपने कई दोस्तों से बात कर चुके हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो। दूसरे को सुनना बंद करो, प्रैक्टिकल बात करो, पैनिक होना बंद करो। सबसे पहले पैनिक होना बंद कर दो। पैनिक होना बंद करोगे, देखो तुम्हारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो, जैसा मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग पहले यहां ले लेते हैं कि तुम्हें 100% सिलेबस कवर करने के ऊपर में नहीं जाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो बात करते हैं, मान लो क्लास 10 साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कई ऐसे चैप्टर्स होते हैं हर सब्जेक्ट में जिसमें कि 2 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके लिए क्या हम होल चैप्टर पे फोकस करें, टाइम दें, और स्पेशली तब जब अभी तुम्हारे समय बहुत कम है। अगर समय कवर हो गया तो तुम उनको भी कवर कर लेना। अब साइंस की जब बात करते हो तो लाइफ प्रोसेसेस एक चैप्टर है, लाइट रिफ्रैक्शन चैप्टर्स है, ये सब वो चैप्टर्स हैं जिन पे तुमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन साइंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बहुत लेंथी चैप्टर भी है, और साथ ही साथ में उसमें ज्यादा उसका वेटेज भी नहीं है। तो मतलब उसको तुम लोएस्ट लेवल पे रख सकते हो। अगर मैं बात करूं क्लास 10 की साइंस की, अगर मैथ्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही क्या बोलते हो, बहुत कम वेटेज उसके ऊपर में है। जैसे तुम बात कर सकते हो पॉलिनोमियल्स की, रियल नंबर्स की, प्रोबेबिलिटी की, प्रोग्रेशन की, ये सब लेस वेटेज चैप्टर्स माने जाते हैं। तो मतलब इस पे तुम अगर अभी ज्यादा टाइम दे रहे हो तो तुम बेवकूफ हो। तुम्हें क्या करना चाहिए, हर एक सेकंड, ध्यान से सुनो, हर एक सेकंड को यूज करो। तुम ये नहीं करो कि तुम 10 घंटे पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, वो हम टाइम टेबल पे कभी और बात कर लेंगे, और कमेंट में मुझे बताना चाहिए तो बता देना। ठीक है, पहले भी मैंने दिया है ऑब्वियसली। ठीक है। अब यहां पे देखो, जैसा मैंने अभी कहा कि मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ चैप्टर्स हैं जो लेस वेटेज वाले हैं, जो खुद बोर्ड कहता है कि भैया लेस वेटेज है। तो मतलब वेटेज सिस्टम देने का मतलब क्या था, मतलब ये था कि तुम उस पर फोकस कम रखो। अब अगर बात करते हैं तुम्हारे यहां पर क्लास 10 सोशल साइंस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मनी एंड क्रेडिट तुम ले सकते हो, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी तुम कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तुम कह सकते हो, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर्स हैं। जैसे कि डेवलपमेंट वाला हो गया तुम्हारा चैप्टर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे इस तरह के जो चैप्टर्स हैं वो लेस इंपॉर्टेंस है। तो अब खुद ही बोलो, जब समय कम हो, स्पेशली तुम्हारे पास समय कम हो, तो तुम्हें पहले किसको फोकस करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए उन चैप्टर्स को फोकस जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिनका वेटेज ज्यादा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसको पहले फोकस करो ना, पीछे नीचे वालों को ज्यादा फोकस मत करो। देखो भैया, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं ये वीडियो लंबा हो, एकदम शॉर्ट हो और टू द पॉइंट की बात करें हम। ठीक है, तो यहां पे अब तुमको करना क्या है, कैसे शुरू करना है, हाउ टू स्टार्ट, किस तरह से हम फॉलो करेंगे। तो इस चीज के लिए पहला मैं तुमको बोल दे रहा हूं, भैया तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, क्लास 10 के हो 12 के हो, डोंट स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम ऑन अ सिंगल टॉपिक। एक टॉपिक पे ज्यादा समय देने की गलती मत करना। पहला, 100% सिलेबस के पीछे नहीं भागना। दूसरा, सिंगल टॉपिक के ऊपर में ज्यादा टाइम स्पेंड बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट, एक फ्लो चार्ट हमें बनाना है। अब ये फ्लो चार्ट क्या हो गया, फ्लो चार्ट क्या हो गया भैया, जैसा मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है तुम्हारा एनसीईआरटी और तुम्हारा पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तुमको फॉलो करते हुए चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम कहते हैं तो 5 साल की बात होती है कि मिनिमम 5 साल का तुम अगर चैप्टर्स क्वेश्चन पेपर्स को कवर कर लेते हो ना, तो तुमको एक बहुत बड़ा एक तुमको इंसाइट मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा, सारी तैयारियों के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है फिर भी उनके नंबर नहीं उठते हैं। पता है क्यों नहीं उठते हैं? पढ़ते हैं वो, रटते हैं वो, क्वेश्चंस भी कवर कर लिया, 5 साल का पीवाईक्यू भी कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं किया, मतलब सैंपल पेपर में वो गए ही नहीं। तो तुम्हें वो सैंपल पेपर में भी जाना है। अच्छा, सैंपल पेपर को मैं 2 सेकंड के लिए रोकता हूं। अभी मान लो तुम पढ़ रहे हो क्या, मान लो तुम पढ़ रहे हो साइंस।
ठीक है, ये है तुम्हारा। तो भैया एक कॉलम बनाओ, मैं भी तुम्हारे लिए फ्लो चार्ट बना रहा हूं, मैं तुमको दिखा चुका हूं यार, सैकड़ों पे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। तो इसको कुछ इस तरह से बांट लो कि जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट कॉलम हो गया चैप्टर्स का, ठीक है, यहां पे तुम्हारा हो गया चैप्टर। नेक्स्ट क्या आता है कि भाई जब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो तो इसका वन शॉट वीडियो, मान लेते हैं कि तुमने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है, मैं उसको लेके चल रहा हूं, ठीक है, वन शॉट वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 5 साल के, ठीक है, एंड देन यहां पे आ गया रिवीजन और एट द एंड हो गया सैंपल पेपर। मतलब एक ऐसा चार्ट, एक ऐसा फ्लो चार्ट तुम बना लो कि सपोज तुमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, पहले चैप्टर को पढ़ लिया, अब या तो तुम चैप्टर पढ़ लो या इसका एक वन शॉट वीडियो देख लो। वन शॉट वीडियो देख लो, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन तुम्हें वो इंसाइट दे देगा, बजाय 10 वीडियो में भटकने के एक वन शॉट वीडियो देख लो। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, अभी मैं वन शॉट वीडियो तो दे नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत सारे वन शॉट वीडियोस वाले चैनल्स हैं, वहां से तुमको मिल जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम कवर करने जाओ एंड देन रिवीजन पे हमें आना है। अच्छा, अभी रिवीजन पे मान लो अभी नहीं भी आते हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट तुमने जो चैप्टर लिया, सपोज लाइट वाला चैप्टर लिया तुमने उसका वन शॉट वीडियो देखा, यहां टिक लगा दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे तुमने कवर किया, वो टिक लगा दो, ठीक है। इस तरह से तुमको करना होगा तुम्हारे साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए, इंग्लिश के लिए, सब चीज के लिए, ठीक है। सारे चीजों पे जब तुम चलोगे ना तो पता चलेगा। और एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है वो होता है सैंपल पेपर। भाई तुमने एग्जाम के माहौल में आकर के तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो तुम कितना भी पढ़ लो ना, एक मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक ड्रिल के बिना तुमको वो एक्चुअल एनवायरनमेंट एग्जाम का पता ही नहीं चलेगा कि तुम एक्चुअली में बैठने कैसे वाले हो। सबको पता होता है, सबको पता होता है। 20 साल पहले वालों को भी पता था कि 3 घंटे का पेपर है यार और 3 घंटा में मुझे एग्जाम लिखना है, ठीक है। लेकिन वो जमाना अलग था। अभी का क्या हो गया कि 3 घंटा का अगर पेपर है तो तुम अगर 3 घंटा का पेपर अगर तुम अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स को कवर करते हो ना तो तुमको आइडिया मिल जाएगा एग्जाम इन्वायरमेंट में रहते हुए, उसी टाइम फ्रेम में रहते हुए तुम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने को नहीं कर पा रहे हो, कितना छूट रहा है, कितना नहीं छूट रहा है। एंड दैट इज व्हाई कि मैंने कहा इस चीज में एक और चीज और ऐड कर दो। यहां पे हो गया अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स, ठीक है। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा, कम से कम मिनिमम 10 कर लो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। 5, 7, 8, 10 कर लोगे तो हो जाएगा। मतलब हमें इस चीज को करना है, पहला हमें एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करना है और अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर को करना ही करना है। किसको फॉलो करना है अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर को, वो कभी हम और बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम वो बात नहीं करेंगे। तो अभी यहां पे देखो सीधी सी बात आ गई कि भैया एक और रोड मैप में अच्छा दे देता हूं तुमको, ठीक है। देखो भाई, पढ़ने का फ्लो चार्ट कैसे होगा, तुम्हारा जो सिस्टम होगा फ्लो चार्ट, ठीक है, वो फ्लो चार्ट को भी मैं डिफाइन कर देता हूं। देखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, चैप्टर को, जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो उस चैप्टर को तुम क्या करोगे, रीड करोगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब तुमने कर लिया, अब तुम्हारे जो उस चैप्टर से जुड़े हुए वीडियो है, वन शॉट वीडियो, ठीक है, इसको तुम देख लो, या साथ ही साथ में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसको तुम कवर कर लो। जब तुम इसको कवर कर लेते हो तो इसके बाद में तुमको जाना है टेस्ट के रूप में। क्या तुम खुद से एक छोटा मोटा टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो, मतलब खुद से सवाल तो पूछ सकते हो ना यार, अभी मैंने 5 क्वेश्चन याद किया, कॉपी रख करके ढक करके खुद से पूछो यार ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। एंड एट द एंड रिविजन आएगा, ठीक है। अब लास्ट में आएगा तुम्हारा अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स। ये फ्लो चार्ट को तुम रखो, इधर से इधर चलो या इधर से इधर चलो, तुम्हारा सक्सेस रखना एकदम तय है, ठीक है। हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, बहुत सारी चीजों पे, लेकिन सीधी सी बात है वेटेज को पकड़ने की जरूरत। 2 चीजों को पकड़ लो, अगर तुम्हें इस बोर्ड को फोड़ना है ना तो वेटेज को पकड़ लो, ठीक है। 100% सिलेबस के पीछे नहीं जाना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या चीज को पकड़ लो कि भैया मुझे कम समय में ज्यादा निकालना है। और यहां पे एक और चीज भी मैं तुमको डिफाइन कर दे रहा हूं, उसको भी देख लो। अब जितना कम समय है ना, एटलीस्ट तुम्हारे हाथ में, देखो 15 फरवरी से तो तुम्हारे पेपर्स हो नहीं रहे हैं, है ना। कुछ ही मतलब माइनर सब्जेक्ट्स हैं, उसको छोड़ देते हैं। मोटा मोटी जो तुम्हारे क्लास 10 वालों का अगर पेपर कहा जाए तो 27 फरवरी से तुम्हारे पेपर शुरू हो रहे हैं। तो स्टिल यू हैव टाइम, स्टिल यू हैव टाइम। तो अभी भी कम से कम यहां से समझ लो कि भाई तुमको एक माइंड में सेटअप करना होगा कि 10 फरवरी
से मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं, तो मेरे पास में जो बचा हुआ दिन है वो ये है, और 10 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में जो गैप होगा, इसमें से भी 7 दिन माइनस कर देते हैं, तो 10 दिन का जो ये टाइम अमाउंट होगा ना, ये 10 दिन मेरा और रिवीजन पे जाएगा। समझ रहे हो बात? बस ये चीज करो और देखो तुम्हारे साथ में क्या चीजें हो सकती हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि भैया अभी भी कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सपनों को ऊंचा रखो, अपने थॉट्स को ऊंचा रखो और पीछे लग जाओ। मतलब इसलिए करो कि ये तुमको लेना है, तुमको मार्क्स उठाना है, और तुम कर लोगे यार। पहले भी हमने किया है, अभी भी तुम करोगे, पहले वाले भी बच्चे करके गए थे, अभी भी तुम भी करोगे। लेकिन ड्रीम रखो कि यार मेरा टारगेट है, अब वो तुम यहां से तुम्हारा कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया है, कितना तुमने सिलेबस कवर किया, ये सोचो कि मुझे अच्छा खासा स्कोर करना और उसके ऊपर लग जाओ। ठीक है, तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिली होगी। क्या हुआ नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यस, ऐसे ही स्ट्रेटेजी वीडियोस अब तुम्हारे अपने खुद के इस चैनल में आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि यहाँ पे अब मैं बरसात कर दूंगा तुम्हारे लिए हर छोटे बड़े चीज के लिए, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज, वो सब मिलेगा तुमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।